हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो पूरा कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसका अगला पार्ट जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलिए इसे शुरुआत करें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है वो हमें सॉल्व कर लेनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3/5y इज इक्वल टू 50 एंड 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 77। दो इक्वेशंस हमें दी है। ठीक है, क्या कर लेना है, सबसे पहले दो इक्वेशंस हमें दी है लेट। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है 3/y यानी क्या आएगा 1/x आएगा, यहाँ पे 1/y आएगा। यहाँ पे भी 8/x है और 5/y यानी 1/x 1/y। तो ये दोनों चीज तो कॉमन है, 1/x और 1/y तो कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके 1/x लेट 1/x बी m। ठीक है, 1/x को हम लेंगे m और 1/y को हम लेंगे n। ठीक है, 1/x को हमने m लिया और 1/y को हमने n लिया। तो इक्वेशन क्या आएगी अब 2 और 1/x हमने m लिया तो 2m आएगा, 2m फिर क्या माइनस यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा n आ जाएगा यानी 3n। 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ठीक है, 2m माइनस 3m इज इक्वल टू 15 फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। सेकेंड हम लेते हैं 8m फिर क्या प्लस 5n इक्वल्स टू 77। ठीक है, कितना कौन सी इक्वेशन है ये सेकेंड वाली। तो 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15 फर्स्ट इक्वेशन, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77 सेकेंड इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये वाली, ठीक है, इसे ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये जरा 8m और 8m मैच हो जाएगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4। ठीक है, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 8m प्लस 3 4 जा 12n सॉरी माइनस 12n इक्वल्स टू 15 4 जा कितना होता है 60। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमें मिल गई ये वाली। ठीक है, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कर लेना है सब्ट्रैक्ट। क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 तो क्या होगा 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77 माइनस 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 60। तो ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये 8m कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 8m कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 माइनस प्लस 5 और प्लस 12 कितना होता है 17m सॉरी 17n। ठीक है, 12 प्लस 5 17 होता है तो 17n हो गया विच इज इक्वल टू 70। ठीक है, 77 में से 60 गए कितने रहते हैं 17 रहते हैं, तो n इज इक्वल टू 17/17 विच इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू क्या मिल चुकी है 1 मिल चुकी है, n की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू। अब पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम इस n की वैल्यू जो है 1 ये डालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। इक्वेशन में डालें तो क्या मिलेगा 2m माइनस 3 ब्रैकेट में 1 आएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 है इक्वल्स टू 15। तो 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 15। 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 3 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18। m इज इक्वल टू 18/2 विच इज इक्वल टू 9। m इज इक्वल टू
9। ठीक है, m की वैल्यू हमें 9 मिल गई, n की वैल्यू 1 मिल गई, m की वैल्यू 9 मिल गई। अब ये दोनों जो वैल्यूज है n इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 9, हम ये दोनों इक्वेशन पे फिल करेंगे, यानी 1/x और 1/y। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 1/x को हमने m कंसिडर किया था। ठीक है, तो 1/x में हम m की वैल्यू फिल करेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। ओके, और 1/y को हमने क्या कंसीडर किया था, n कंसीडर किया था। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1/y तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू सॉरी 1/9 आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/9, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन हमारी दोनों सॉल्व हो चुकी है। इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 1/9 आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, आया नहीं समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन 10 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है। और 15 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई और 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें दी है। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। ठीक है, तो क्या आएगा, लेट 1/x प्लस वाई बी m। ठीक है, 1/x प्लस वाई को हम m लेते हैं, और 1/x माइनस वाई को हम लेंगे n। ठीक है, 1/x प्लस वाई m हो गया, 1/x माइनस वाई n हो गया। इक्वेशंस क्या आएगी, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या आएगा, 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन हमें मिल चुकी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, अब 10 और 15, 10 और 15, 10 और 15, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 15m प्लस -5n इज इक्वल टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन मिली। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और सेकेंड इक्वेशन जो है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/, ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्यों, ये n और ये n दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, और 5 2 भी 10 आएगा, तो n की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इक्वेशन क्या आएगी हमारे, 10 5 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 40 एंड 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4। ठीक है, 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 40 और 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4, दोनों इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। अब हम करेंगे इनको, ये वाली थर्ड ले लेते हैं, ये वाली फोर्थ ले लेते हैं। एड इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या आएगा, 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 40, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4, क्या आएगा, 50 80m माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 40 कितना होता है, 44। ठीक है, 80m इज इक्वल टू 44, सॉरी 80m इज इक्वल टू 44, ओ सॉरी
यहाँ पे 4 को 10 से नहीं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना 20 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो 16 m इज इक्वल टू 80/16, तो 16 कितने का आता है? 1/5 16 इंटू 1/5। ठीक है, m की वैल्यू 1/5 आएगा। अब पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू जो है m इज इक्वल टू 1/5 ये डालेंगे, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 होता है 2, क्या आएगा 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। 2n इज इक्वल टू 4, ये प्लस 2 जो है वो साइड चला जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 4 में से 2 गए 2, एंड 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1 होता है। तो n की वैल्यू 1 आ गई और m की वैल्यू आ चुकी है 1/5। अब यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई में 1/x प्लस वाई, ठीक है, सबसे पहले 1/x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या लिया था, m लिया था, 1/x प्लस वाई भी m लिया था। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है, देखो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। अब इक्वेशन हमें क्या फॉर्म करनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, और नेक्स्ट हम थर्ड वाला क्या था, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे n लिया था तो n की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा इक्वेशन 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी है, इन दोनों इक्वेशंस में हमें वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशंस, इसको थर्ड इक्वेशन फोर्थ हो गई, यहाँ पे इसको दे देते हैं फिफ्थ, ये वाली हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ये वाली सिक्स इक्वेशन। ठीक है, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू हमें 3 जो है वो मिल चुकी है, यहाँ पे लिख लेंगे, put x is equal to 3 in equation 6। ठीक है, 6 इक्वेशन यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है 2, हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो होमवर्क के लिए करो, सेम ही है, सिंपल है बहुत। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, फर्स्ट इक्वेशन दी है, और 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें दी है, हमें करना है इन्हें सॉल्व। अब सबसे पहले लेट यहाँ पे 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बी, और क्या ले, ठीक है, 1/3x प्लस वाई हम लेंगे 1
और यहाँ पे नहीं 1/3x+4, यहाँ पे पूरी इक्वेशन 1/3x+y प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, इसे हम लेंगे a, ठीक है। m और n नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं a, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ए हो गई। नेक्स्ट क्या है, 1/2 इन ब्रैकेट 3x+y माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, -1 डिवाइड बाई 8। तो ये हम लेते हैं बी इक्वेशन, ठीक है। ये ए वाली इक्वेशन, ये बी वाली इक्वेशन। अब हम करते हैं इन्हें सॉल्व। तो फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, अब यहाँ पे तो 3x+y और 3x माइनस वाई क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल्स, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। तो ये 4 जो है वो उस साइड डालो तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b, डिवीजन का उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, 4a प्लस 4b फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 है, ठीक है। ये वाली भी इक्वेशन ऐसी आ सकती थी, पर यहाँ पे क्या है, 2 इन ब्रैकेट 3x+y, यहाँ पे 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इक्वेशन क्या आएगी, a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है तो 2 तो लिखना पड़ेगा। a डिवाइडेड बाय 2 माइनस b डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो तो सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों के सेम है, तो हम a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है। अब ये वाला जो 2 है ये चला जाएगा इससे, तो डिवीजन का तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब ये वाला जो 8 है ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। और 8a माइनस 8b इसका मतलब क्रॉस में 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो a माइनस बी इक्वल टू 1/4, ये 4 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1, ठीक है। 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1 हमें इक्वेशन जो है वो मिल चुकी है। सेकेंड इक्वेशन मिल गई, ये -1 है, हाँ 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। अब एड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का गई यहाँ 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 और 4a माइनस 4b इक्वल्स टू क्या है, -1। तो 8a इज इक्वल टू a प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस -1 कितना होगा 2, तो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगी हमारी वैल्यू, a इज इक्वल टू 4, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 4 मिल चुकी है, a इज इक्वल टू 4 हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम फिल करेंगे इक्वेशन 1 में, बाई हाँ इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 4 4 16 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, तो डिवाइड कैसे होगा, 16 प्लस 4b 1/4 लेना है,
मल्टीप्लाइड बाय 1/, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ओके, तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज 4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। तो अगर ये प्लस 4 जो है वो साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो -1/4 आ रही है क्या, पता नहीं। 4b is equal to 4 minus 3 which is equal to 1, मतलब 3 है ना, equal to 1/4 ही आ रही है। b is equal to 1/4। यहाँ पे 3 minus 1, 4b is equal to 2, b की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, 1/2। b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। b की वैल्यू मिल चुकी है 1/2, a की वैल्यू आ चुकी है 4। अब यहाँ पे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली जो थी इसे हम लेंगे 1/4, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। क्योंकि a वैल्यू में तो a की वैल्यू 4 है तो 1/4 लेंगे, तो इक्वेशन क्या आएगी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमें इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और सेकेंड जो है 3x माइनस वाई वाली, इसे भी लिख लेते हैं 1/3x माइनस वाई, इसे हम लेंगे 1/2, तो वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे हम लेंगे थर्ड इक्वेशन और इसे लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 थर्ड हो गई, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये फोर्थ इक्वेशन हो गई है। अब हम करते हैं इन दोनों को ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो थर्ड वाली क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 6x इज इक्वल टू, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 6, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1। अब ये x इज इक्वल टू 1 जो है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में डालें तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट 1 माइनस सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 उस साइड चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की भी वैल्यू 1 आई, y की भी वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। आया समझ में, इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। इस पूरे इक्वेशंस का, दोनों इक्वेशंस का x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू क्या है, 1 ही है, ठीक है। आया समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।